आफ्टर लर्न अबाउट द ट्रांसवर्सल एंड इट्स लॉ हम स्टार्ट कर रहे हैं पेज नंबर 109 पे जो 6 डिफरेंट टाइप की जो फिगर्स दिए हैं और जो ट्राइजिस दिया है, ठीक है, वही आपका होमवर्क रहेगा। पहले ये हम सीख लेते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज के थ्रू जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 5.2 बहुत छोटा दिया है, ठीक है, इसलिए हम और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने के लिए इसको ले रहे हैं। ट्राई दिस जो दिया है उसमें फर्स्ट वन जो है मैं करवा रहा हूँ, ट्राई दिस में जो पेज नंबर जो आपका है वो है 109, ओके। उसमें सम नंबर वन आपको दिया हुआ है कुछ इस तरीके से, दैट इज this is the transversal T and L and M। यहाँ पर ऑलरेडी आपको दिया हुआ है कि लाइन जो है L and M वो पैरेलल है, तो हमारा तो काम जो है वो बहुत ही इजी हो गया, क्योंकि सारे लोग इसमें अप्लाई हो जाएंगे। एंड T is the transversal। You have to find out the value of x। What you have to find out? Value of x। तो अब हो गया बहुत ही इजी हमारे लिए। देखो L and M parallel and this both the angle is alternate interior angle, ठीक है। ये क्या हो गया हमारे लिए? alternate interior angle। So we can say that x is equal to 60 डिग्री। और जैसे अब जब भी हम कोई भी लॉ को अगर अप्लाई कर रहे हैं तो उस लॉ को आपको उसी लाइन में आपको वहां पर because of the alternate interior angle, therefore why because of the alternate interior angle, ये साइन हो गया आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है कि हमने इस लॉ को अप्लाई करके क्यों हुआ, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लॉ को अप्लाई किया, ये साइन है आपका, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको ट्रायंगुलर उल्टा ट्रायंगल होता है उस तरीके से आपको 3 डॉट करने हैं। x is equal to 60 डिग्री, क्यों? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इसी वजह से बिकॉज ऑफ द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बस ये हो गया हमारा सम कंप्लीट, ओके। अब हम देखते हैं सेकंड। सेम पेज बट द सेकंड, उसमें कुछ इस तरीके से दिया और यहाँ पर एक ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइन तो किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, यहाँ लो स्लैंटिंग हो सकती है, इस हिसाब से हो सकती है, किसी भी हिसाब से हो सकती है, ठीक है। हमें क्या करना है, पैरेलल लाइन होना चाहिए और उसका ट्रांसवर्सल होना चाहिए। ट्रांसवर्सल यहाँ पर दिया है C एंड दिस इज द A एंड B एंड यहाँ पर दिया है आपको 55 डिग्री एंड यू हैव टू फाइंड आउट दिस y। तो अगर हम अच्छी तरीके से देखें तो ये भी क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और A एंड B यहाँ पर दिए है पैरेलल और C ट्रांसवर्सल है, और A एंड B अगर पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं, सेम। तो y भी मुझे क्या मिल जाएगा, 55 डिग्री बिकॉज ऑफ द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यहाँ पर आप शॉर्ट में मत लिखना, आप फुल फॉर्म में लिखना है। यहाँ पर मैं तो यहाँ पर जगह नहीं है इसीलिए लिख रहा हूँ। आपको फिर बुक में अच्छी तरीके से विद फिगर, ऑलवेज विद स्केल एंड पेंसिल, और हर एक लॉ को आपको जहाँ पर जो भी लॉ को अप्लाई कर रहे हैं वो लॉ को ब्रैकेट में उसी सेंटेंस में उसी लाइन में आगे लिखना है, ये कंपलसरी है। नेक्स्ट आपको दिया है ओके कुछ इस हिसाब से फिगर है, तो ये उसका ट्रांसवर्सल है, एंगल 1 एंगल y, L1 L2 is the line, L1 L2 एंड ट्रांसवर्सल इज द T। इसको भी ट्रांसवर्सल बोलेंगे बिकॉज वो 2 और 2 से ज्यादा डिफरेंट पॉइंट में वो टच कर रहा है कोई भी लाइन को। तो यहाँ पर L1 L2 B2 line and T is the transversal is angle 1 is parallel angle 1 is equal to angle 2, ठीक है। L1 L2 2 लाइन है बट इट इज नॉट पैरेलल लाइन नहीं है। कौन सी? L1 एंड L2 ये दोनों पैरेलल नहीं है, ठीक है। पैरेलल नहीं होने की वजह से जो भी लॉज अप्लाई होते हैं वो सारे फेल होंगे। दैट्स व्हाई एंगल 1 is not equal to angle 2। उसमें क्या लिखोगे, L1 is not parallel to L2। That's why alternate interior angle जो होते हैं उसके सिमिलर नहीं होते। कब सिमिलर होंगे? Whenever L1 and L2 is the parallel line।
दैट्स व्हाई एंगल 1 इज नॉट इक्वल टू एंगल 2। यहाँ पर दिया है कि इज एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, आंसर आएगा नो, एंड द रीजन इज L1 इज नॉट पैरेलल टू L2। ये हो गया थर्ड वन, बहुत ही छोटे सम है अभी के लिए, लेकिन आगे आएंगे थोड़े से इसमें 2-4 लोग एक साथ लगाने होंगे और उसके बाद आंसर्स निकल के आएंगे। नेक्स्ट अब आपको दिया है कुछ इस तरीके से, टू लाइन है पैरेलल, ये उसका ट्रांसवर्सल है, लाइन L M the transversal is the T and that is 60 degree and you have to find out the value of Z। आपको कौन सी वैल्यू निकालनी है? Z की। ऑलरेडी दिया हुआ है L पैरेलल टू M, L is parallel to M, T is transversal, तो ये कौन से एंगल होगा? पूरा एक वीडियो जो है वो मैंने उसी में एक्सप्लेनेशन में डाला है, आप अच्छी तरीके से उसको सीख लेना। अगर अभी भी लॉज को नहीं आते हैं तो आप अच्छी तरीके से उस वीडियो को अगर देखोगे 2-3 बार, सारे लॉ जो होंगे वो उसके बेसिक जो होंगे वो क्लियर हो जाएगा। 60 एंड Z ये दोनों कौन से एंगल हुआ? करस्पॉन्डिंग एंगल है? नो। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है? नो। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल? नो। तो बचे क्या? सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल के इंटीरियर एंगल है, और सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल के जब भी इंटीरियर एंगल होते हैं वो ऑलवेज क्या होते हैं? उसका एडिशन 180 डिग्री। दैट्स व्हाई Z is equal to 180 minus 60, so the answer of the Z is 120 डिग्री। यहाँ पर ये सेंटेंस बनाया जब हमने ये इक्वेशन बनाया, इस इक्वेशन किस वजह से बनाया? सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल के इंटीरियर एंगल, तो ब्रैकेट में वो आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है राइट हैंड साइड पे, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको कुछ इस तरीके से दिया हुआ है 2 लाइन, और ट्रांसवर्सल कुछ इस तरीके से दिया हुआ है आपको। लाइन L and M पैरेलल है, ऑलरेडी आपको बता दिया है, L is parallel to M and that is 120 degree। You have to find out the value of x। ओके, क्या होगा? ये दोनों क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन से है? करस्पॉन्डिंग एंगल। सो x is equal to 120 degree। Why? बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ब्रैकेट में उसका रीजन यहाँ पर आ जाएगा, रीजन लिख देना अच्छी तरीके से जो भी है। अब आगे लास्ट वन जो दिया है ये 5th था, अब 6th आपको दिया हुआ है। ओके, 6 में बहुत लंबा दिया है। देखो ये सम जो है इस तरीके का सम, ये तो बाकी के सम जो थे वो तो 1-1 मार्क्स वाले थे। अब यहाँ पर देखो आपको कुछ इस हिसाब से फिगर दिया है, यहाँ पर है और ये लाइन भी आपको पैरेलल दिया है, दोनों इस 2 लाइन आर पैरेलल। सिमिलरली ये लाइन भी आपको पैरेलल दिया हुआ है 60 डिग्री A B C D, ओके, B C एंड D। आपको ये दिया हुआ है कि जो PQ है दैट इज PQ and that is LM। L is parallel to M, P is also parallel to Q, okay? ये आपको दिया होगा। तो अब अगर सिर्फ हम PQ पैरेलल है और L उसका ट्रांसवर्सल है, इसके लिए अगर हम देखें सिर्फ तो ये दोनों क्या होगा? सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल हो गए। सो 60 प्लस इंटीरियर एंगल एट द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, so 60 प्लस A is equal to क्या होगा? 180। so A is equal to 180 minus 60, so the answer of A is 120। ओके, ये एक मिल गया मुझे, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर। अब नेक्स्ट, अब मुझे कौन कौन सा फाइंड करना है? B C एंड D। अगर आप देखो, ठीक है, तो ये जो एंगल, ये एंगल और ये एंगल क्या होगा? या तो ये एंगल उसके साथ ये भी ले सकते, कोई भी लो इसमें। अगर आपको जो भी लो पहले दिख जाता है आप उसको अप्लाई कर दोगे तो भी आंसर आ जाएगा। सो मेनी टाइप्स है इसको सोल्व करने के लिए। देखो A एंड D क्या? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। वैल्यू क्या होगी? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल ऑलवेज क्या होता है? इक्वल। सो D इज इक्वल टू 120 डिग्री। क्या लिखोगे? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब जैसे ही आपको D मिल जाता है दैट इज 120 डिग्री, तो B क्या होगा? लीनियर पेयर है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? B प्लस 120 इज इक्वल टू 180। सो B इज इक्वल टू 180 माइनस 120, सो B इज इक्वल टू 60 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर 60 डिग्री आ जाएगा और वर्टिकली अपोजिट एंगल से एंगल C भी मिल जाएगा 60 डिग्री बिकॉज ऑफ द वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो देखो सारे सम जो है, सारे जो भी मुझे फाइंड आउट करना थे, A C भी मिल गया दैट इज 60 डिग्री, B एंड
डी सारे डी